नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। परिग्रह पाप में प्रसिद्धि पाई है समश्रु नवनीत ने। ऐलक श्री ने कथा का नाम दिया आशा मृग। अयोध्या नगर का श्रेष्ठी लुब्धदत्त अपने पिता भवदत्त, माता धनदत्त का इकलौता बेटा था। भवदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं है। एक पुत्र और पति पत्नी, कुल 3 सदस्यों का किंतु सुखी परिवार था। श्रेष्ठी भवदत्त जहाँ संतोषी था, वहाँ उसका बेटा लुब्धदत्त अपने नाम को सार्थक करता हुआ हर किसी बहुमूल्य वस्तु को लेकर लुब्ध हो जाता था और उसके पाने की दौड़ में लग जाता था। भवदत्त उसे प्रतिदिन यही समझाता था कि बेटे, व्यर्थ की हाय हाय करने में कौन सा सार है। हमारे पास इतनी संपत्ति है कि तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां आनंद के साथ जीवन यापन कर सकती हैं। फिर तुम ये आकांक्षाएं किसके लिए कर रहे हो? बेटे, आकांक्षाएं दुख का कारण है। संसार में वही सुखी है जो अनाकांक्ष है, जिसकी किसी पदार्थ के प्रति मूर्छा नहीं है। हमें पुण्योदय से सब कुछ मिला है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहो। पिता के इन उपदेशों का लुब्धदत्त पर उसी तरह असर नहीं होता था जिस तरह मृतक पर औषधियों का असर नहीं होता। प्रतिदिन के इन अविराम प्रवचनों से तंग आकर एक दिन वह अपने घर से चुपचाप भाग निकला। जाते समय वह एक पत्र अवश्य छोड़ गया था, जिसमें उसने लिखा था, आपका रोज रोज आकांक्षाएं कम करने का उपदेश मुझे खलता था, क्योंकि मैं संसार का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता था। अब मैं तभी घर लौटूंगा जब संसार का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। आप निश्चिंत रहें। भवदत्त को अपनी महत्वाकांक्षी पुत्र की बुद्धि पर बड़ा दुख हुआ, परंतु अब कर क्या सकता था। पंछी तो पिंजरा तोड़कर असीम आकाश की ओर उड़ चुका था। अब पुत्र के लौटने की आशा लगाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। लुब्धदत्त कुशल व्यापारी था। कंजूस के परले सिरे का था। 15 दिन में एक बार वस्त्र बदलता था, क्योंकि प्रतिदिन बदलने में वस्त्रों को धोने का खर्च बढ़ जाता था। यहाँ तक कि वह 2 बार भोजन भी नहीं करता था। सुबह रूखा सूखा खाने के उपरांत वह काम पर निकल जाता था और एक प्रहर रात बीतने पर काम से जब थका हारा लौटता था तो गुड़ चना खाकर पेट भर पानी पीकर सो जाता था। कई द्वीप दीपांतरों में व्यापार करने के उपरांत उसने असीमित धन का संचय किया। एक दिन उसे जब अपने माता पिता की याद आई तो उसने संचित धन के बदले में एक बहुमूल्य हीरा लिया और फटे चिथे कपड़े में उसे छुपाकर भिखारी का भेष बनाकर अयोध्या की ओर चल पड़ा। उसका मानना था कि भिखारी समझकर कोई उसे लूटेगा नहीं, परंतु जो हमारे भाग्य में नहीं है वह लाख प्रयत्न करने का भी उसे बचाया नहीं जा सकता, और जो भाग्य में है वह स्वयं आपोआप चला ही जाता है। जो हम चाहते हैं वह होता नहीं है, जो होता है वह हम चाहते नहीं हैं। लुब्धदत्त को डर था कि कोई चोर लुटेरा उसे लूट ना ले,
इसलिए वह दिन में ही सफ़र करता था और सांझ ढलने पर वह किसी गांव में रात बिताकर प्रातः फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ता था। पैसा बचाने के चक्कर में वह वाहनादि की अपेक्षा पैदल ही चलता था। एक दिन वह घने जंगल से गुजर रहा था। जिस गांव में उसे पहुंचना था वह अनुमानित रास्ते से अधिक निकला। लुब्धदत्त लंबी लंबी डग भरता हुआ बड़ी त्वरा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा था कि वन की नीरवता को भेदती हुई अश्वों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। लुब्धदत्त ने पलट कर पीछे देखा तो पाया 4 अश्वारोही द्रुत गति से उसकी ओर बढ़े आ रहे थे। काली कमीज एवं श्वेत अंतरी को धारण किए उन सब ने सिर पर काले रंग की ही पगड़ी बांध रखी थी। कटी प्रदेश तलवार से सज्जित था। मुख श्वेत वस्त्र पट्टिका से आच्छादित था। लुब्धदत्त के प्राण कांप उठे। वे चारों डाकू थे। लुब्धदत्त उन्हें देखकर तेजी से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे अश्वारोही धूलि उड़ाते हुए उसके निकट आते जा रहे थे वैसे वैसे उसके हृदय की धड़कनें तीव्र होती जा रही थी। पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। जिह्वा तालू से चिपक गई थी। वह पीपल पल्लव की तरह कांप रहा था। उसने जान हथेली पर रखकर पूरी शक्ति संयोजित की और पहले से अधिक तेज गति से दौड़ने लगा। सरदार, घोड़े को तेज दौड़ाइए, शिकार हाथ से निकला जा रहा है। लगता है मालदार आसामी है, दूसरा डाकू बोला। अरे भाई, दिखता तो फटेहाल है, तीसरा बोला। तुम्हें इतने दिन हमारे साथ राहजनी करते बीत गए, अभी तक ये नहीं समझ पाए कि फटेहाल आदमी सबसे अधिक मालदार होता है। सरदार ने सबको डपटते हुए घोड़े को एड़ लगा दी। लुब्धदत्त अब और भी घबराया। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह लड़खड़ाकर वहीं पर रुक गया। चारों घुड़सवारों ने उसे व्यूहबद्ध कर लिया। दस्यु सरदार ने कड़कती आवाज में कहा, निकाल, कितना माल है? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेईमान, झूठ क्यों बोलता है? अबे बकरी की तरह क्यों मिमिया रहा है? जल्दी निकाल, क्या क्या अपने कपड़ों में छुपा रखा है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सरकार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लुब्धदत्त का स्वर अब भी कांप रहा था। सरदार से ऐसे तो कुछ बताएगा नहीं, इसकी थोड़ी सी सेवा ससुरसा करनी पड़ेगी। मार के आगे इसके भूत भागते दिखाई देंगे और ये चुपचाप सारा माल निकाल कर रख देगा। लुब्धदत्त कुछ उत्तर दे उसके पहले ही चारों ओर से अश्वों को हाँकने वाले चमड़े के प्रतोदों से उसकी पिटाई होने लगी। सटाक 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 की ध्वनि से पूरा वन कांतर गूंज उठा। लुब्धदत्त दर्द से बिलबिलाता रहा। अनवरत प्रतोदों की फटकार के से जगह जगह उसकी चमड़ी उधड़ गई। लहू की धारा उसके फटे चिथे वस्त्रों को भिगोने लगी। उसके बाद वे चुपचाप पिटाई खाते हुए खड़ा रहा। सरदार ने अपने जलते हुए नेत्रों से घूरते हुए कहा, यह तो बड़ा घाघ आदमी है, इतनी मार खाने पर भी कुछ बता नहीं रहा है। देखते क्या हो, निकालो तलवारें और इसकी बोटी बोटी काट कर फेंक दो। सरदार का आदेश मिलते ही तीनों घुड़सवारों का हाथ म्यान की ओर गया। अगले क्षण ही उनके हाथों में नग्न तलवारें चमक रही थी। ठहरो ठहरो, मुझे मारो मत, मैं बताता हूँ। लुब्धदत्त पूरी शक्ति से चिल्लाया। देखो, अब आया ना रास्ते पर, निकाल क्या छुपा रखा है तूने, जिसके लिए इतनी देर तक पिटाई खाता रहा। सरदार बोला, ये बेशकीमती हीरा जिसे मैंने कई वर्षों तक परिश्रम करने के उपरांत पाया था, अब अपने जीवन की खातिर आपको सौंपता हूँ। फटे चिथे कपड़ों में से हीरा निकालकर कांपते हाथों से सरदार को सौंपते हुए लुब्धदत्त रो पड़ा। हा हा हा, यह हीरा तुम जैसे भिखारियों के पास रहने लायक नहीं है।
अगर पहले ही मुझे दिया होता तो मार का प्रसाद नहीं चखना पड़ता। खैर, कोई बात नहीं, चुपचाप पीछे देखे बिना चलते बनो। सरदार ने एक उन्मुक्त ठायका लगाया और वे चारों शीघ्रता से वृक्षों के घने झुरमुट में खो गई। लुब्धदत्त अपने मन में असीम व्यथा समेटे गंतव्य की ओर ढगे बनने लगा। जब वह गांव पहुंचा तब सूरज ढलने में एक घड़ी का समय शेष था। वह गांव ग्वालों का गांव था। जंगल की ओर से गायें भैंसें गांव की ओर चली आ रही थी। दिन भर का थका हारा भूखा प्यासा लुब्धदत्त एक गोपालक गृह द्वार पर बने चबूतरे पर बैठकर आराम करने लगा। गृह स्वामिनी ने बाहर आकर उससे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? लगता है बहुत थके हारे हैं। मेरे अनुमान से आप भूखे प्यासे भी हैं। हाँ बहन, मैं लुब्धदत्त सेठ हूँ। कई नगरों में व्यापार करके मैंने बहुत धन कमाया था। चोरों के भय से एकत्र धन के एवज में एक हीरा खरीदकर उसे बड़ी सावधानी के साथ अपने वस्त्रों में छुपा कर ला रहा था। परंतु क्या करूं, भाग्य की विडंबना जो जंगल में लुट गया। डाकुओं ने सिर्फ मेरा हीरा ही नहीं छीना, मुझे मारा पीटा भी है। मैं बहुत भूखा हूं। लुब्धदत्त की आंखों में आंसू आ गए। जो वस्तु हमारे हाथ से निकल गई है उसकी चिंता या दुख करने से कोई लाभ नहीं है। जो होनी है वह होकर रहती है। संसार में कुछ अनहोना नहीं होता। आप भूखे हैं, मैं छाछ लाती हूँ, उसे पीजिए, जिससे आपकी भूख और प्यास दोनों ही शांत हो जाएगी। गृह स्वामिनी यह कहते हुए भीतर चली गई। माटी के छोटे घड़े में उसने ताजी छाछ उसे पीने के लिए दी। छाछ देवलोक का अमृत है। छाछ पीने के उपरांत लुब्धदत्त में नई ऊर्जा का संचार हुआ। लगभग 2-3 सेर छाछ थी, पेट भर चुका था। घड़ा नीचे रखने के उपरांत उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा तो बहुत से नवनीत के कण उसके हाथ में आ गए। नवनीत कणों को देखकर लुब्धदत्त के भीतर जैसे कोई असाधारण विस्फोट हुआ हो। हीरा खोने का दुख जाता रहा। वह प्रसन्नता के अतिरेक में भरकर सोचने लगा, अगर इतनी छाछ रोज पीने मिल जाए तो वह बहुत सा नवनीत एकत्रित कर सकता है और उससे घी निकालकर पुनः एक नया बिना पूंजी का व्यापार आरंभ कर सकता है। वह तत्काल उठा और गांव वालों को अपनी करुण कहानी सुना सुनाकर उसी गांव में रुकने देने की प्रार्थना करने लगा। सब ने उसे दुखी और गरीब जानकर उसकी सहायता की और एक पर्ण कुटीर नगर के बाहर बनवा दी। सोने की लिए एक लकड़ी की चारपाई भी प्रदान कर दी। अब वह रोज सुबह शाम छाछ पीने लगा और अपनी मूछों में लगा मक्खन बड़े चाव से एकत्रित करने लगा। लोग उसके इस कृत्य से शमश्रु नवनीत के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे उसके पास एक अच्छी मात्रा में मक्खन एकत्रित हो गया तो उसने उस मक्खन के घड़े को झोंपड़ी के द्वार पर बने रस्सी के सीके पर टांग दिया। सर्दी के दिन थे, अतः सीके के नीचे अलाव जला दिया और उसी के बराबर से अपनी खाट बिछाकर लेट गया। नींद तो आ नहीं रही थी, अतः वह महत्वाकांक्षाओं के सुनहरे सपनों की कल्पनाओं में खो गया। कल्पनाओं के स्वप्न देखने में फायदा यह है कि उसमें जो व्यक्ति है नहीं वह दिखाई पड़ जाता है। वह सोचता था, इसका घी बनाकर मैं बेचूंगा, उससे जो रुपया आएगा वह नए धंधे में लगाएगा, फिर इतना धन कमाऊंगा कि नगर सेठ कहलाने लगूंगा। एक क्षण उसे लगा कि वह सचमुच नगर सेठ हो गया
उसकी विशाल अट्टालिका है जिसमें सैकड़ों नौकर चाकर हैं। दुकान की गद्दी पर 20 मुनीम काम कर रहे हैं। अभी अभी राज दरबार से स्वर्ण रथ से लेने आया है। वह कीमती वस्त्र पहनकर राजभवन में प्रविष्ट हो रहा है। राजा ने उससे प्रसन्न होकर उसे सामंत बना दिया है। प्रजाजन उसे सम्मान दे रहे हैं। अपनी कार्य कुशलता के कारण सम्राट ने उसे मंत्री बना दिया है। अब तो सामंत भी उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। सेनापति एवं अन्य अधीनस्थ मंत्री से प्रणाम कर रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? सभी मंत्री, सेनापति एवं सामंतों ने पुराने राजा को सिंहासन से उतारकर उसे राजा बना दिया है। राजपुरोहित मंत्रोच्चार करके उसका राज्याभिषेक कर रहे हैं। कविगण उसकी स्तुति करने में संलग्न हैं। बंदीजन विरुदावली गा रहे हैं। अनेक परिचारिकाएं चमर ढुरा रही हैं। अगले दृश्य में उसने देखा कि अनेक राजाओं को जीतता हुआ वह दिग्विजयी लौट रहा है। अब वह महामंडलेश्वर सम्राट बन गया है। प्रजा पुष्पहारों से उसका अभिवादन कर रही है। एक कवि ने तो उसकी प्रशंसा में महाकाव्य प्रणय कर डाला। देश देशांतरों से आए अनेक राजागणों के राजदूत उसे बहुमूल्य हीरे, रत्न राशि, माणिक, मणियां, स्वर्ण आदि की भेंटें प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उसने महामंडलेश्वरों को विजित कर डाला है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में स्वयं को अर्पित कर चुके हैं। सबने उसको एकमात्र चक्रवर्ती घोषित कर दिया है। प्रजाजन उसकी जय जयकार कर रहे हैं। आज यह सबसे अधिक प्रसन्न है। अपने पट्टाभिषेक के उत्सव में उसने सभी बंदी जनों को स्वतंत्र कर दिया है। ब्राह्मणों को किमिक्षक दान दिया है। पूरे राज्य में कोई दीन दरिद्र शेष नहीं रहा। रत्न जवाहरत के वह अक्षय कोष अपने हाथों से लुटा रहा है। कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौट रहा है। उसका यशोगान पूरे संसार भर में विस्तृत हो चुका है। चक्रवर्ती के 14 रत्न उसे सहज ही उपलब्ध हो गए। 96,000 रानियों की पट्ट रानी सप्तखंड के महाप्रसाद की खुली छत पर उसकी प्रतीक्षा में है। वह सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आया है। स्वर्ण पर्यंक पर बैठ गया। पट्ट महिषी ने उसका स्वर्ण किरीट उतार कर रख दिया है। पैरों की बहुमूल्य जूतियाँ उतार कर वह पैर दबा रही है। उसका सौंदर्य अप्सराओं से भी बढ़कर है। उसकी नरम नरम हथेलियाँ सीम सुख दे रही हैं। वह स्वप्न में इस तरह खो चुका था कि चारपाई से बंधी शुष्क रस्कियों की चुभन भूलकर मृदुता का एहसास करने लगा था। आशाओं के मृग निरंकुश दौड़े जा रहे थे। आकांक्षाओं के अंतहीन आकाश की उड़ानें भरने में निमग्न लुब्ध दत्त ने सोचा, मैं उस पटरानी को कसकर एक लात मारूंगा और कहूँगा, मुझ जैसे चक्रवर्ती की पटरानी होकर भी तुझे पैर दबाना नहीं आता। दृश्य जगत में सराबोर शमश्रु नवनीत ने सचमुच लात मार दी और सीके पर लटका हुआ घड़ा अलाव में जा गिरा। अग्नि भड़क उठी। देखते देखते अलाव में पड़े नवनीत ने लपटें ऊंची कर दी। द्वार पर आग लग जाने के कारण वह चाह कर भी झोंपड़ी के बाहर ना निकल सका और अपनी महत्वाकांक्षाओं की अग्नि में जल मरा। और देखते देखते पूरी झोंपड़ी पल भर में राख हो गई। ये है आशा मृग। सिर्फ आकांक्षाओं में जिंदगी जीते जीते अपना जीवन ही समाप्त कर डाला। शमश्रु नवनीत आशा का आशा मृग। जिसे कभी पानी नहीं मिलता लेकिन पानी की आकांक्षाओं में दौड़ दौड़ करके अपना जीवन समाप्त कर देता है। ऐसा है पाप, पाप का बाप।
परिग्रह है, आशाएं हैं। इस पाप के बाप को छोड़ो या इसकी सीमा बनाओ तो अपना जीवन सार्थक होगा। ठीक है।